जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। ऐसे जीडी 2024 का अभी मेडिकल चल रहा है। मेडिकल में क्या है कि कैंडिडेट छोटी छोटी गलतियां करके मेडिकल प्रक्रिया से है वो बाहर हो रहे हैं। मेडिकल आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है जितना कि आपका रिटर्न एग्जाम फिजिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। मेडिकल की प्रक्रिया है वो आपके लास्ट चरण में होती है, जिसकी वजह से क्या है कि कैंडिडेट्स का छोटा सा पॉइंट की वजह से है वर्दी का सपना है वो अधूरा रह जाता है। अगर आपका किसी प्रकार का मेडिकल है, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या फिर किसी स्टेट पुलिस का अगर मेडिकल है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो आपके मेडिकली अनफिट पॉइंट है, और ऐसे कौन से पॉइंट है जो आप एक्सरसाइज करके और स्मार्टनेस दिखाकर और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल से हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जो कैंडिडेट ऐसे जीडी मेडिकल में अनफिट हो चुके हैं या फिर उनको री मेडिकल मिला हुआ है, तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज करके अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और अगर आप मेडिकल प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं, तो क्या है कि कुछ पॉइंट आपके ऐसे होते हैं जो आप रिप्रेजेंट करके और फिर से अपना जो मेडिकल करवाकर और आप मेडिकल फिट हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये कैंडिडेट है जो ऐसे जीडी कैंडिडेट है जो ये क्या है कि मेडिकल प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। इनको क्या पॉइंट दिया था? इनको दिया था पॉलीडेक्टिली का पॉइंट मिला हुआ था। पॉलीडेक्टिली क्या होता है? पॉलीडेक्टिली होता है कि अगर आपके हाथी फिंगर्स या फिर आपके पैरों की फिंगर्स पर अगर आपका एक्स्ट्रा फिंगर है, उस स्थिति में इस प्रकार का आपको पॉइंट बन जाता है। और इन ये कैंडिडेट है जिनको क्या है कि रीमेडिकल में आउट कर दिया गया था। और ये देख सकते हो यहाँ पर इनका थोड़ा सा यहाँ पर बंक बना हुआ है। इन कैंडिडेट्स ने क्या है कि सिविल हॉस्पिटल में जाकर अपना जो चेकअप करवाया, वहां पर इनका एक्सरा नॉर्मल आया और इनका रिपोर्ट है वो पूरी तरीके से नॉर्मल है। इस स्थिति में क्या कर सकते हैं, ये रिप्रेजेंट करके और मेडिकली फिट हो सकते हैं। ये मेडिकल प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं, और परंतु ये क्या है कि रिप्रेजेंट करेंगे तो इनका दोबारा मेडिकल होगा, दोबारा मेडिकल होगा तो इनका रिपोर्ट नॉर्मल आया है। यानी कि एक्सरे के अंदर किसी प्रकार का अगर इसमें बोन नहीं है, यानी कि हड्डी उपलब्ध नहीं है, उस स्थिति में आप इसमें रिप्रेजेंट करके और आप मेडिकल फिट हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन आपके क्या बोलता है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको होना चाहिए। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि एक पॉइंट बना हुआ था और इस पॉइंट की वजह से क्या है कि इनको मेडिकल प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। डिफॉर्मिटी बाई ऑफ लेफ्ट फिंगर, इनका डिफॉर्मिटी फिंगर बताकर और इनको मेडिकल से है वो बाहर कर दिया गया। इनका फिंगर है वो किस प्रकार से बना हुआ है ये देख सकते हो आप। इस प्रकार का अगर कट लगा हुआ है तो क्या है कि आपका रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन ये बोलता है कि अगर आपका किसी प्रकार का बोन में कट नहीं है, यानी अगर आपका हड्डी पूरी तरीके से ठीक है, अगर आपका स्किन पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है, उस स्थिति में आपको मेडिकली फिट किया जा सकता है। तो ये कैंडिडेट है केवल वो यही पॉइंट बना हुआ है, अगर इनका किसी प्रकार से डिफॉर्मेटी नहीं है, यानी कि इनका फिंगर्स का मूवमेंट पूरी तरीके से ठीक है और इनका स्किन भी पूरी तरीके से ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करके और इसमें क्या है कि दोबारा मेडिकल करके और मेडिकल फिट हो सकते हैं। और ये कैंडिडेट है जिनको क्या है कि इंडेक्स फिंगर में डिफॉर्मिटी बताकर मेडिकल से बाहर कर दिया गया है। और ये कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर देख सकते हो आप ट्रिगर फिंगर पर कट लगा हुआ है। ट्रिगर फिंगर पर यहाँ पर कट लगने से वजह से क्या है कि इनको मेडिकल से बाहर कर दिया गया है। अगर इनका बोन पूरी तरीके से ठीक है, स्किन बिल्कुल फिलअप हो चुका है, तो ये रिप्रेजेंट करके और इस यहाँ पर आप दोबारा मेडिकल का से यहाँ पर आपका चांस बन जाता है और आप दोबारा मेडिकली करके आप फिट हो सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके क्यूबिटस वेरस का पॉइंट बना हुआ है। क्यूबिटस वेरस क्या होता है? क्यूबिटस वेरस अगर आपका कैरी एंगल का ही एक भाग होता है, कैरी एंगल आपका 2 से 3 डिग्री तक आ रहा है, तो उस स्थिति में इस प्रकार का पॉइंट बन जाता है। इसका मात्र 4 से 5 दिन अगर आप इसका एक्सरसाइज करोगे तो ये आपका बिल्कुल पॉइंट है वो ठीक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट बनाओ इनके फेशियल डेविएशन। ये क्या होता है कि आपका जो ज्यादातर केसेज में आपका जो लकवे के जो कैंडिडेट होते हैं उनको इस प्रकार का पॉइंट बन जाता है, यानी कि आपका चेहरे का स्किन एक तरफ क्या है कि आपका लटक जाता है। इस स्थिति में आपको ये पॉइंट बन जाता है। आपका थोड़ा सा अपना पोस्चर है वो ठीक कर लेना है, और इस स्थिति में क्या है कि आपका आपका रीमेडिकल में आपका ये पॉइंट है बिल्कुल ठीक हो जाता है और आप मेडिकल फिट हो सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनका कैरी एंगल 2 से 3 डिग्री बना हुआ है। तो इस स्थिति में क्या है कि आपका यहाँ से आपको कोहनी को बांध कर और अपने जो कोहनी को पास में लाने की आपको कोशिश करना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि हाथों में है कोई वजन ले लेना है, जिस प्रकार से आपका थोड़ा सा हाथ है वो टाइट हो जाए। और इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज करना है। ये एक्सरसाइज करके आप 4 से 5 दिन तक आप
कंटिन्यू एक्सरसाइज करोगे तो आपका एंगल है वो 5 से 6 डिग्री तक आपका बन जाएगा और आप मेडिकली फिट हो जाओगे। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके आईएमडी में क्या है कि 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप बना हुआ था। आईएमडी क्या होता है? आईएमडी होता है वो आप देख सकते हो, ये आपका टखने के ऊपर अगर आपका 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप बन रहा है तो आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाता है। इसका एक्सरसाइज क्या है? इसका एक्सरसाइज केवल एक ही है, यहाँ से आप दोनों पैरों को है वो बांध के सोना है और दोनों पैरों को अगर आप रबर बैंड की सहायता से इसको बांधोगे तो आपका 7 से 8 दिन के अंदर ये बिल्कुल रिकवर हो जाएगा और आपका जो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप बन रहा है तो आप मेडिकल से बाहर भी हो जाओगे। ये आपको गलती नहीं करना, बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है। इसका एक्सरसाइज आपको जारी रखना है और 5 से 7 दिन के अंदर ये आप एक्सरसाइज करके और आप इसमें मेडिकली फिट हो जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनको 3 से 4 पॉइंट बना हुआ था, परंतु इनके जो सभी पॉइंट है वो फिट कर दिए गए थे। इनको हेमोरॉइड का पॉइंट बना हुआ था। हेमोरॉइड का पॉइंट इसलिए बन गया था, इनको किसी प्रकार से क्या है कि खाने पीने की डाइजेशन सिस्टम खराब होने की वजह से इनको हेमोरॉइड का पॉइंट बन गया और इनका स्पेशलिस्ट डॉक्टर का ओपिनियन लिया गया, वहां पर इनका रिपोर्ट किया गया और रिपोर्ट इनका नॉर्मल आया। किसी प्रकार का हेमोरॉइड का पॉइंट नहीं बना हुआ था और फिर भी इनको क्या है कि मेडिकल प्रक्रिया से है वो बाहर कर दिया गया। इस स्थिति में क्या है कि आपको रिप्रेजेंट जरूर करना है, रिप्रेजेंट आपको जरूर करना है। रिप्रेजेंट करोगे तो आप इसमें मेडिकली फिट होने का पूरा पूरा चांस आपका बना रहता है। इस स्थिति में आपको इस प्रकार के पॉइंटों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपको किस प्रकार के पॉइंटों में है वो रिप्रेजेंट करके और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। और ये कैंडिडेट है जो इस प्रकार से बंक बना हुआ है, इस स्थिति में ये फिट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए अगर आपके पास 4 से 5 दिन बचा हो तो आप इसमें इंजेक्शन लगवा सकते हो और अगर आपके पास 10 से 12 दिन बचा हुआ है तो यहाँ पर आप छोटा सा कट लगाकर इसको रिमूव भी कर सकते हो। और अगर आप इसके साथ आते हो तो आप मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके ब्राकीमेटाटार्सिया का पॉइंट बना हुआ है। ब्राकीमेटाटार्सिया क्या होता है कि आपका जो फोर्थ फिंगर है फिफ्थ फिंगर की तुलना में थोड़ा सा छोटा रहता है और ऊपर हुआ उठा हुआ रहता है। यहाँ पर देखा जाता है तो ये आपका फोर्थ फिंगर है वो फिफ्थ फिंगर की तुलना में क्या है कि बड़ा है। यह आपका क्या है कि फिट होने का पूरा चांस बन जाता है। अगर आपका फोर्थ फिंगर फिफ्थ फिंगर की तुलना में छोटा रहता है उस स्थिति में आपको टोटली मेडिकल से बाहर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो आपके पॉइंट होते हैं वो क्या है कि ज्यादातर केसेस में फिट कर दिए जाते हैं। ये आपके जो डॉक्टर होते हैं उनके ओपिनियन पर डिपेंड करेगा कि आपको कॉम्बैक्ट शूज पहनने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये थे जो मेडिकल के संबंधित जो डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको किसी प्रकार के मेडिकल के संबंधित डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज करके अपना डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप भी प्री मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या फिर किसी स्टेट पुलिस या फिर ऐसे जीडी 2025 का अगर मेडिकल की तैयारी अभी आप कर रहे हो तो क्या है कि ऊपर दिया गया नंबर पर आप अपना कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप भी करवा सकते हो। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।